जिस तरीके से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इस तरीके से अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पेपर में तो 2.5 से पौने 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म होगा। और वो समस्या जो हमें हमेशा रहती है कि आता हुआ भी छोड़ा है, टाइम मैनेज नहीं हुआ, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरी सीरीज़ है ये वीडियोज़ की, इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैं पूरे सिलेबस के हर चैप्टर से हर एक टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट करना है, इससे आया तो कैसे करना है। बाय बाय कैश फ्लो, इंटरनली को ये सब बता चुका हूँ। आज अमेलगमेशन की बारी है। आज अमेलगमेशन में मैं लेजर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। अमेलगमेशन में 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल एंट्री, लेजर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की ट्रिक पूरे सिलेबस के लिए मैं बता चुका हूँ आपको। लेजर इसमें करवा दूंगा। जनरल एंट्रीज तो आपको पता है बच्चा पार्टी जनरल एंट्रीज ही होती है। ठीक है सर जी। लेजर कैसे बनाएंगे, स्पेशली इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हमारे स्टडी मैट में, आरटीवी पीवाईक्यू में भी कई सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। बच्चों इसके लिए मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको, तो सबसे पहले लाइक कर दो। और ऐसे ही अगर आपको कंसोलिडेशन की ट्रिक चाहिए जिससे 1 घंटे में पूरा स्टडी मैट, आरटीवी पीवाईक्यू सब सॉल्व हो जाएगा, फ्री पीडीएफ भी दूंगा उसकी, आपको वीडियो भी दूंगा, तो डीएम कर देना ऊपर दिए गए नंबर पर। ठीक है सर जी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके प्रभु का नाम, टनने 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 टनने। चलिए बच्चा पार्टी देखिए जी। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाई लिमिटेड बन गई हमारी ओल्ड कंपनी, और कहते हैं कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में लेजर बना करके दिखा दो। नेसेसरी लेजर ये वर्ड भी लिख देते हैं, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि कौन से लेजर बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे केस में मेनली जो लेजर्स आपको बनाने हैं वो एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर। दूसरा आपको बनाना है बायर कंपनी अकाउंट, ठीक है सर। तीसरा आपको बनाना है एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये 4 खाते बच्चा पार्टी आप लोग बना लोगे, ये 4 अकाउंट्स आप लोग बना लोगे, ठीक है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। सर लेकिन कैसे बनाएं भाई? ऐसे कर लेना, एक पेज पे 2 बना लेना, रियलाइजेशन और बायर कंपनी, और अगले पे 2 बना लेना। प्रेफरेंस पहले बनाना, इक्विटी बाद में। तो मैं सीरीज बता देता हूँ। एक पेज पे एक साइड रियलाइजेशन अकाउंट और बायर कंपनी अकाउंट, और दूसरी तरफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन में स्पेस थोड़ा ज़्यादा यूज होगा, उसके लिए ज़्यादा छोड़ देना, ठीक है सर। बायर कंपनी अकाउंट 4 से 5 लाइनों में आ जाएगा बस, तो अकॉर्डिंगली नीचे की साइड ही बनाना उसको। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आधे आधे बना लेना, ठीक है सर। देयर आफ्टर अब शुरू हो रही है ट्रिक। तो अभी तक भी लाइक नहीं किया तो अब तो कर ही डालो। आपको टोटल प्यारे बच्चों कितने हो गए यहाँ पर? 11 11 स्टेप्स में बता रहा हूँ। ये 11 स्टेप्स ध्यान रखना, आपके लेजर्स बन जाएंगे बहुत ही आसानी से, किसी भी क्वेश्चन के बन जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में ट्राई कर लेना। और ये पीडीएफ अगर पानी है तो भाई ये हमारी ट्रिक बुक का हिस्सा है, जिसमें पीडीएफ हार्ड बुक दोनों प्रकार से हम अवेलेबल कराते हैं, जिसमें सारे सिलेबस के चैप्टर्स की सबकी ट्रिक दी हुई है। 30 पेज में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा आपका, 70-75 नंबर का, जो प्रैक्टिकल वाला है। एएस को अगर मैं हटा दूँ तो एएस के लिए फ्लो चार्ट बुक है, दोनों पानी है, दोनों एक पानी है, एक पीडीएफ पानी है पीडीएफ, हार्ड बुक पानी हार्ड बुक, ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम कर देना, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे सारे एसेट्स उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो बीवी यानी बुक वैल्यू पर। जो एसेट टेक ओवर नहीं किए उन्हें छोड़ देना, और P&L का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सबको छोड़ देना। एसेट्स को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखो बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट वैल्यू पर, जो बैलेंस शीट में उनकी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू पर। ओल्ड कंपनी के एसेट्स को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिख डालो। जो टेक ओवर, जिसके बारे में क्वेश्चन में लिख दिया कि ये एसेट टेक ओवर नहीं है, उन्हें छोड़ देना। और P&L का डेबिट बैलेंस हो या कोई एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ हो, इन सबको छोड़ देना, ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम। सेकंड नंबर पे यही काम लायबिलिटीज के साथ करो। लायबिलिटीज को उठाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दो बुक वैल्यू पर। जो लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं है उन्हें छोड़ देना, उन्हें छोड़ देना। तीसरे नंबर पर यहाँ लिखो बायर कंपनी का नाम, जो कंपनी आपको खरीद रही है। एक्स ने वाई को खरीदा तो वाई की बुक्स में यहाँ पे आएगा बाय एक्स लिमिटेड, इसमें पीसी का अमाउंट आएगा परचेज कंसिडरेशन, और यही एंट्री बायर कंपनी अकाउंट में भी पोस्ट होगी डेबिट साइड। यही एंट्री बायर कंपनी अकाउंट में पोस्ट होगी डेबिट साइड टू रियलाइजेशन के नाम से पीसी वाले अमाउंट पर, ठीक है सर, ठीक है सर। चौथे नंबर पे पीसी का ब्रेकअप लिखो कि पीसी में मिल क्या क्या रहा है, कैश कितना मिल रहा है, इक्विटी शेयर कितने मिल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है सर। तो पहले आपने एसेट डाले रिलेशन में, फिर लायबिलिटी डाली, फिर वो एसेट लायबिलिटी दोनों बायर कंपनी को दे दिए, फिर उनसे पीसी ले ली, कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है सर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर ये देखिए, प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो मांगेंगे अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है सर। और 6th नंबर पे उनके लिए पीसी में जो भी चीज आई है वो उन्हें दे दो, प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं तो वो दे दो, कैश आया तो वो दे दो,
और 7वें नंबर पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट का जो भी डिफरेंस है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकाल के ट्रांसफर कर दो। पहले नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट डालो बुक वैल्यू पर, जो एसेट ट्रांसफर नहीं है उन्हें टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ दो, P&L का डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ इन्हें छोड़ दो। दूसरे नंबर पे रिलेशन में लायबिलिटी डालो बुक वैल्यू पर, जो लायबिलिटी टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ो। तीसरे नंबर पर एसेट लायबिलिटी उठा के बायर कंपनी को दे दो। चौथे नंबर पर उनसे पीसी ले लो, कैश, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। पांचवें नंबर पर प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उनके लिए जो प्रेफरेंस शेयर्स आए उन्हें वो दे दो, कैश भी हो सकता है वो भी दे दो। और 7वें नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस ट्रांसफर कर दो, यानी प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट को क्लोज कर दो। 8वें नंबर पर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, वो बोलेंगे हमें चाहिए हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, हमें चाहिए हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, ठीक है, फिर उन्हें दे दो। 9वें नंबर पर उनके लिए जो इक्विटी शेयर्स आए हैं वो, और जो कैश आया है वो। भाई सामने वाली कंपनी से पीसी में कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये सब आ रहे हैं ना। 4th नंबर पर हमने क्या किया था, जिस कंपनी को हमने अपनी एसेट लायबिलिटी दे दी उससे कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स ले लिया, तो अब क्या करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दो, और जो कैश आया इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स दो जो उनके लिए आए हैं, और कैश दे दो, ठीक है सर। 10वें नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर डालो, रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर डालो। ये नहीं रुकिए 10वें नंबर पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर सीए वगैरह अपॉइंट किया था उसको अगर कुछ किया तो, ठीक है सर। और 11वें नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस है, चाहे डेबिट साइड चाहे क्रेडिट साइड, उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डालो, और उसका सेकंड इफेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो अपोजिट साइड। अगर रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस बचा था तो इधर क्रेडिट साइड, अगर उधर क्रेडिट बचा था तो इधर डेबिट साइड, और काम खत्म, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट का डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डाला था 7वें नंबर पे, ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी पोस्ट होगा साथ के साथ ही 7वें नंबर पर ही, ये रह गया था, ठीक है सर, ठीक है। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अगला कौन सा बनाऊं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।